हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर इक्वेशन, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं लेंस फार्मूला के साथ। लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला अगर आपको याद है, देखो मिरर के जैसा ही होता है लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था? 1/u + 1/v = 1/f। वैसे ही लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। अभी वो फार्मूला आता कैसे देखो, तो डेरिवेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ, कन्वर्जिंग लेंस लेता हूँ मैं यहाँ पर, जिसका फोकल लेंथ f है। यहाँ पर मान लो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऑब्जेक्ट कौन है? AB है, राइट। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। चलो इस साइड इसका मान लेना फोकस यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट 2f है, मान लो f है 2f पॉइंट। इसका रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम कैसे आएगा? जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा अपॉन रिफ्रैक्शन, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा अपॉन रिफ्रैक्शन कैसे जाने वाला है? फोकस से जाएगा, तो फोकस से चला गया मतलब ऐसे आ गया। एंड जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो सीधा चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। तो ये वाला देखो आपके पास इमेज बन गया A', B', सही है। तो यहाँ पर फाइनली देखो ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये वाला इमेज था। इमेज का नेचर अगर आप लोगों से पूछा गया तो इमेज का नेचर कैसा आ रहा है? रियल आ रहा है। बाद में इरेक्ट आ रहा है, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तो मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश होगा, नहीं तो सेम साइज का होगा। तो पूरा का पूरा साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, राइट। ओके चलो उसके बाद आते हैं हम लोग। अभी सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसके लेफ्ट में ये वाला डिस्टेंस है, ये आपका u। इमेज राइट में बन रहा है, ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका v, राइट। अभी सेकंड फोकस पे कॉन्सेंट्रेट करना, तो फोकल लेंथ राइट में आ रहा है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन राइट डायरेक्शन, तो राइट विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है OA कितना आएगा? -u आएगा, क्योंकि लेफ्ट में। OA' कितना आएगा? इमेज डिस्टेंस +v आएगा। एंड OF मतलब फोकल लेंथ कितना आने वाला है यहाँ पर? f आ जाएगा +f, क्योंकि ये कहाँ पर है? राइट में है, राइट। तो ये हुआ आपका रे डायग्राम। अभी इसका डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो डेरिवेशन के पार्ट के लिए मैं ना इस पॉइंट को एक नाम देता हूँ, दैट इज M नाम है। तो ये सारे बहुत सारे ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल के साथ। सबसे पहला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', B', O। दिखाई दे रहे दो ट्रायंगल ABO एंड A', B', O, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर तो हम लोग अगर रेशो लेंगे हाइट का, ABO का हाइट AB, A', B', O का हाइट A', B' इज इक्वल टू ABO का बेस कितना है? AO है, एंड उसका हाइट कितना है? इसका बेस कितना है? A', है। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट ट्रायंगल पे। और एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे? देखो ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल A', B', F। दिखाई दिया क्या? ट्रायंगल MOF, A', B', F, दो ट्रायंगल हो गए। अगेन सिमिलर ट्रायंगल है, तो हाइट निकालो। हाइट कितना है इसका? MO है, राइट। ये सेकंड ट्रायंगल का हाइट कितना है? A', B' है, सही है। उसके बाद ये वाले ट्रायंगल का बेस कितना? OF एंड ये वाले ट्रायंगल का बेस कितना? A', F है। आ गया समझ में? उसके बाद देखो ये जो MO है इसका लेंथ इज इक्वल टू AB है। तो MO को वी कैन राइट AB, तो AB डिवाइडेड बाय A', B' इज इक्वल टू OF मतलब क्या है? फोकल लेंथ है, तो उसको वैसे ही रखता हूं मैं यहाँ पर। ये जो A', F है, A', F मतलब ये वाला लेंथ है ना, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो क्या ये A', F मतलब OA' माइनस FA' होगा। ये A', F क्या होगा यहाँ पर? OA' माइनस OF होगा। तो उसको लिखा मैंने OA' माइनस OF। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों है आपके पास। इसको कंपेयर करके देखो। कंपेयर करने के बाद क्या आएगा? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। AO बाय A' O इज इक्वल टू क्या होगा? OF डिवाइडेड बाय OA' माइनस OF। ये आ गया इक्वेशन। अभी क्या करो, यहाँ पर सारे के सारे नंबर, सारे के सारे डिस्टेंसेस पुट करना अलोंग विथ प्रॉपर साइन। तो प्रॉपर साइन है हमारे पास OA का वैल्यू कितना है? -u।
ओ ए डैश का वैल्यू कितना है प्लस वी इज इक्वल टू ओ एफ का वैल्यू कितना है प्लस एफ डिवाइडेड बाय ओ ए डैश कितना है प्लस वी एंड माइनस ओ एफ कितना है प्लस एफ। तो देखो यहाँ पर है ये माइनस यू बाई वी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी माइनस एफ। इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लो, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ आएगा। तो ये आएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू क्या होगा वी एफ होगा, राइट। अभी सिंपल क्या करो, इसको यू वी एफ के साथ डिवाइड करना। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस यू वी बाई यू वी एफ होगा प्लस यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ होगा एंड यहाँ पर क्या आएगा वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ। नाउ यू वी गेट्स कैंसल आउट, यू एफ गेट्स कैंसल, वी एफ गेट्स कैंसल आउट। यहाँ पे बचेगा माइनस वन बाई वी, यहाँ पर क्या आएगा वन बाई अरे ऐसे कैसे थे, यहाँ पर तो एफ बचा है ना, हाँ यहाँ पर क्या बचा है वी, यहाँ पर क्या बचेगा u बचेगा, सही है। तो फाइनली देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वन बाई यू इधर आएगा, वन बाई एफ उधर जाएगा, तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। दिस इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन। क्या है लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ होगा। आ गया समझ में। मिरर के लिए देखो हमारे पास सेम इक्वेशन था, क्या था सेम इक्वेशन, दैट इज वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। एंड व्हाइल दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग ऑल द डेटा विथ प्रॉपर साइंस, राइट। तो जो मिरर के लिए साइन कन्वेंशन था वही साइन कन्वेंशन किसके लिए होगा, लेंस के लिए होगा, वेदर इट इज अ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, राइट, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो लेंस फॉर्मूला में आपको याद क्या रखना है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लेंस फॉर्मूला है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। अब इसको सॉल्व करके ले लो, क्योंकि हमें जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वी के, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ प्लस वन बाई यू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू प्लस एफ डिवाइड बाई यू एफ आएगा इज इक्वल टू वन बाई वी। तो v का वैल्यू क्या आएगा, यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, राइट। तो यहां पर लिखता हूं v का वैल्यू आएगा यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ आएगा, राइट। तो ये दो फार्मूला आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक फार्मूला है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ एंड एक फार्मूला है v इज इक्वल टू यू इंटू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। मिरर के लिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, लेंस के लिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर्स इक्वेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसका भी डेरिवेशन करना है। आज का लेक्चर पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा सिर्फ एंड सिर्फ लेंस फॉर्मूला के लिए, राइट। लेंस मेकर्स इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज लेंस मेकर्स इक्वेशन। अभी ये वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेंस मेकर इक्वेशन होता क्या है, देखो सबसे पहले तो एक लेंस कंसिडर करो, एक कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, डजंट मैटर, सबके लिए सेम आने वाला है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, जिसके कितने सरफेस है, दो सरफेस है। अभी ये सरफेस देखो, ये वाला लेंस आपके पास बाय कॉन्वेक्स हो सकता है, इक्वी कॉन्वेक्स हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स हो सकता है या कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो सकता है। सिमिलरली कॉनकेव के भी चार टाइप, इसमें से कोई भी एक लेंस हो सकता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि बाय कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस में देखो यहाँ पे दो कर्वेचर आने वाले, कर्व सरफेस, तो इसके दो सेंटर आएंगे। तो देखो ये वाला जो कर्व पार्ट है, ये वाला कर्व पार्ट का स्फीयर ऐसे आएगा, तो उसका सेंटर यहाँ पर कहीं तो आएगा, देखो इसका सेंटर आएगा यहाँ पर कहीं तो ये वाले पार्ट का, एंड ये वाला जो पार्ट है इसका जो सेंटर आएगा वो सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पर कहीं तो होगा, राइट। तो इसके कितने सेंटर आने वाले हैं, दो सेंटर आने वाले। अभी ये दोनों का रेडियस में भी सेम हो सकता है, में भी अलग अलग हो सकता है। तो अभी क्या है, देखो एक का रेडियस मैं मान के चलता हूँ R1, एक का रेडियस R2 मान दो। ये वाले सरफेस का मैंने रेडियस R1 माना है जिसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये C1 है। ये वाले सरफेस का रेडियस R2 माना जिसका सेंटर यहाँ पर है, दैट इज C2 है। हम लोगों ने क्या किया
एक ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस पे पुट किया। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है हम लोगों ने? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है। ऑब्जेक्ट को कहां पर भी रखो, लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, डजंट मैटर, राइट। चलो मैंने लेफ्ट पे रखा। अभी देखो इसका इमेज कहां पे बनेगा ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे होगा? देखो ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेना μ2 है। ये जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है। तो एक सराउंडिंग मीडियम फिक्स रखा है एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। चलो रे डायग्राम बनाते हैं। अभी यहाँ से देखो ये वाला जो रे ऑफ लाइट जाएगा ये तो सीधा जाने वाला है, क्योंकि हमें पता है दोज रे विच passes थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पास विदाउट डेविएशन। तो ये पहला रे हो गया। सेकंड रे पे आ जाओ। अभी ये वाला रे ले लो। अभी ये वाला रे देखो कैसे जा रहा है। दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब किधर जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड कर्व्ड सरफेस के लिए नॉर्मल कहाँ से आता है? नॉर्मल मतलब होता है रेडियस। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियस कैसे आएगा? देखो ये वाला आएगा। तो ये वाला मतलब क्या है आपका? यहाँ पर होगा ये आपका ये आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल n1। एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए था, बट ये चला गया कैसे? ऐसे। सही है। ये वाला चला कैसे जाएगा? देखो ऐसे चला जाएगा। अभी अगर ये कर्व्ड सरफेस यहाँ पर नहीं है तो ये सीधा जाना चाहिए था ऐसे, और ये सीधा जाके मिलेगा कहाँ पर? इस पॉइंट पे मिलेगा। देखो किस पॉइंट पे मिलने वाला है? इस पॉइंट पे। मतलब इमेज यहाँ पर बनाएगा, दैट इज I1 इमेज। मतलब जो आपका सरफेस 1 है उसके लिए देखो ऑब्जेक्ट कौन है? O है, एंड इमेज कौन है? I1 है। तो ये था आपका सरफेस 1 के लिए। बट जैसे ही सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन हुआ, बीच में कौन आ गया? यहाँ पर और एक लेंस आ गया। तो उस लेंस के लिए क्या होगा? देखो अभी यहाँ पर रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर मतलब किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल कैसा आएगा? ये सरफेस का नॉर्मल मतलब इसका रेडियस होगा। तो ये नॉर्मल ऐसा आएगा। देखो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसीलिए डॉटेड लाइन बनाता हूँ। अभी ये जाएगा किधर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड फाइनली ये इमेज कहाँ पर बनाएगा? आई पॉइंट पे बनाएगा। कहाँ पर बनाने वाला है? आई पॉइंट पे। तो ये है देखो आपका लेंस मेकर इक्वेशन के फॉर्मूला डिराइव करने के लिए डायग्राम। डायग्राम में देखो लेंस में क्या है? आपके पास दो कर्व सरफेस है, दोनों के रेडियस अलग अलग दिए गए, R1 R2। ऑब्जेक्ट एक साइड पे रखा है। इमेज देखो जो पहला रिफ्रैक्शन होगा उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? I1 पे। एंड जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? I पे। चलो डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है U, एंड आपका फाइनल इमेज कहाँ पे बना? यहाँ पर बना V। चलो जस्ट फॉर रेफरेंस इसको मान लेता हूँ मैं, V1 मान लेता हूँ, राइट। अभी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? फार्मूला देखो कर्व्ड सरफेस का यूज करना है। कर्व्ड सरफेस का फार्मूला क्या होता है? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r होता है। अभी पहले मैं सॉल्व करता हूँ सरफेस 1 के लिए, राइट। थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से सॉल्व करेंगे। सरफेस 1 के लिए देखो ऑब्जेक्ट कौन है आपका? O है, एंड इमेज कहाँ पे बन रहा था? I1 पे। अगर कर्व्ड सरफेस नहीं है तो सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट O है, इमेज कौन है? I1। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका? O है, एंड जो आपका इमेज है वो इमेज कौन है? I1 है। अभी ये इमेज कैसा बना? रियल है वर्चुअल? तो वर्चुअल बना। किसके लिए? सरफेस 1 के लिए। ओके चलो अभी देखो ये आपका फर्स्ट मीडियम होगा, ये सेकंड मीडियम होगा। डेटा पुट करो इसके अंदर। सेकंड μ2 मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। इमेज कितना डिस्टेंस पे है? V1 पे है। माइनस μ1 बाय u मतलब u आएगा, एंड μ2 माइनस μ1 बाय r मतलब वो कर्व्ड सरफेस का रेडियस। अभी किस कर्व्ड सरफेस पे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है? तो ये वाले पे, सरफेस 1 पे। उसका रेडियस कितना है? R1। तो ये आएगा R1, इक्वेशन नंबर 1। आ गया समझ में? चलो अभी आते हैं हम लोग सरफेस नंबर 2 पे। कहाँ पे आएंगे? सरफेस नंबर 2 पे। सरफेस नंबर 2 के लिए देखो अभी मुझे बोलो ऑब्जेक्ट क्या आएगा एंड इमेज क्या आएगा? सरफेस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है? तो ये वाला आपका सरफेस नंबर 2 है जिसका इमेज कहाँ पर बना? I पर। कैसा बना इमेज?
रियल बना, बट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो ऑब्जेक्ट वो होगा क्या? नहीं, देखो ये वाला आपका ये आपका कर्व्ड सरफेस है, उसके लिए ये इंसिडेंट रहे ना, इसको बैक ट्रेस करोगे तो इधर तो डाइवर्ज हो रहा है, बट इधर अगर इसको ट्रेस करोगे तो ये कन्वर्ज हो रहा है, मतलब दिस एक्ट एज अ I1 एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर कर्व्ड सरफेस नंबर 2। क्या है? ऑब्जेक्ट। I1 एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर कर्व्ड सरफेस नंबर 2, मतलब जो सरफेस 1 का इमेज है वो सरफेस 2 के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आगे समझ में? चलो फिर अभी देखो सरफेस 2 के लिए ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, ये आपका ग्लास मतलब मीडियम 1 एंड एयर मतलब मीडियम नंबर 2। डेफिनेशन पे आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कौन है? म्यू1 डिवाइडेड बाय वी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज कितने डिस्टेंस पे? वी पे, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, वो क्या है? म्यू2 है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पर? I1, कितना आएगा? V1 आएगा, इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस, वो रेडियस कितना है? R2 है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। पहला कंफ्यूजन कहां पे होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, राइट। उसके बाद कंफ्यूजन होगा फर्स्ट मीडियम कौन सा, दूसरा मीडियम कौन सा। तो म्यू1 मतलब क्या होता है, म्यू2 मतलब क्या होता है? डेफिनेशन में, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे आर प्रेजेंट। म्यू1 मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे आर प्रेजेंट। तो बस ये सारा डेटा प्रॉपरली यहाँ पर पुट कर देना, आपको ये दो इक्वेशन मिलेंगे। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा। म्यू2 बाई V1 कैंसिल होगा, तो लेफ्ट में बचेगा क्या? म्यू1 बाई V, म्यू1 बाई U। तो ये आएगा म्यू1 बाई V माइनस म्यू1 बाई U। राइट में क्या बचेगा? देखो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R2, ऐसे बचेगा, राइट। अभी जस्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है? अरेंज करना है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। कैसे अरेंज करेंगे? देखो फाइनली हम लोग कहाँ पे आ गए थे? म्यू1 बाई V माइनस म्यू1 बाई U पे। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे? म्यू1, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है? म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई R1। बाद में यहाँ पे प्लस है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा देखो अरेंज करता हूँ, इसको भी मैं लिखता हूँ म्यू2 माइनस म्यू1, तो माइनस कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा? R2 होगा। अभी इसको उधर लेके जाओ तो ये आएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू1 इनटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 आ जाएगा। आगे समझ में? तो यहाँ पर फाइनली देखो हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो कैसा बना? 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अभी ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है? 1 बाई V माइनस 1 बाई U। एंड लेंस फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था कि 1 बाई V माइनस 1 बाई U क्या होता है? 1 बाई F होता है। राइट साइड पे क्या है? देखो म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस मेकर इक्वेशन क्या होता है? 1 बाई F इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 होगा। सही है? तो देखो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। कौन से? म्यू2 के ऊपर डिपेंड है, म्यू1 के ऊपर डिपेंड है, R1 के ऊपर डिपेंड है, R2 के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो फोकल लेंथ देखना मिरर में, मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या आया था? R/2, मतलब फोकल लेंथ सिर्फ एंड सिर्फ R के ऊपर डिपेंड था। बट यहाँ पर फोकल लेंथ एक तो R के ऊपर डिपेंड है, उसके अलावा म्यू1 म्यू2 के ऊपर डिपेंड है। म्यू1 म्यू2 का इंडिकेट करता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर डिपेंड्स, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम, while focal length of a lens depends on surrounding medium। आ गया समझ में? तो ये था आपका लेंस मेकर इक्वेशन और लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
चलो क्या याद रखना है यहाँ पर, पूरा अभी तक क्या याद रखना है, देखो कि एक सबसे पहले लेंस मेकर इक्वेशन क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ लिखा था, सही है। उसके बाद आ गया फोकल लेंथ का फार्मूला, क्या होता है फोकल लेंथ का फार्मूला, इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अभी डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग कि ये μ1 क्या होगा, μ2 क्या होगा। तो याद रखो ये जो μ2 है, μ2 मतलब होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लेंस जिस मीडियम के अंदर रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या आता है, μ1 आता है, राइट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट लिखता हूं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। बट सेम ऐसा था क्या मिरर के लिए ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज मिरर का फॉर्मूला क्या, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम, राइट। चलो तो ये है आपका लेंस फार्मूला, ये है आपका लेंस मेकर इक्वेशन, राइट। बाय डिफॉल्ट देखो सराउंडिंग मीडियम एयर माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बोला जाएगा कि लेंस को पानी में रखा है, लेंस को ऑयल में रखा है, तो उस केस में μ1 का वैल्यू कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन यूज करना है। बट बाय डिफॉल्ट अगर कोई मीडियम नहीं दिया है, मतलब सराउंडिंग मीडियम क्या माना जाता है, एयर। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है, 1। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। आ गया समझ में, ओके। चल उसके बाद ये R1 R2 का डेफिनेशन क्या है, वो तो बच गया ना। R1 मतलब किसका, अभी देखो यहाँ पर मान लेना आपके पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, तो उस केस में R1 कौन होगा, R2 को कौन होगा। तो याद रखो R1 मतलब ऐसे सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट है। R1 क्या होता है, R1 is a radius of a surface on which incident ray are incident, and R2 is a refractive index of a surface on which refracted ray are present, right। R1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां पर इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। R2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां पर आपके रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये भी आपका R1 हो सकता है, ये भी आपका R1 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिया, तो इस सरफेस का रेडियस R1 होगा, इस सरफेस का रेडियस R2 होगा। या अगर हम लोगों ने उल्टा दिया, यहाँ पर है मान लो ऑब्जेक्ट, तो इस सरफेस का रेडियस R1 होगा, इस सरफेस का रेडियस क्या होगा, R2 होगा। जिस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट है उसे कहा जाएगा, उसका रेडियस कहा जाएगा R1, एंड जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा सेकंड सरफेस, एंड उसका रेडियस कितना होगा, R2 होगा, राइट। ओके चलो, मतलब ये R1 एंड R2 पूरा खेल किसका है, इंसिडेंट रे का खेल है। एंड इंसिडेंट रे कौन देगा आपको, ऑब्जेक्ट देगा। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, डजेंट मैटर। आगे समझ में